तो चैप्टर है जैव अणु। मतलब जैव अणु का मतलब क्या है कि जो जीवों के निर्माण के लिए सहायक अणु होंगे। ठीक है, तो जैव अणु में हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। ठीक, उसके बाद जैसे आएगा प्रोटीन, उसके बाद आगे जैसे एंजाइम आ गया, विटामिन आ गया और न्यूक्लिक एसिड आ गया। इतना सब कुछ पढ़ना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है इसमें, एक तो हमारा कार्बोहाइड्रेट वाला है, एक जो है न्यूक्लिक अम्ल वाला है और एक प्रोटीन वाला है। कभी कभी जो है पेपर आसान बनाने के लिए विटामिन से पूछ लेता है, और एंजाइम से आज तक जो है लगभग नहीं पूछा गया है। तो उसको पढ़ना है, मतलब क्योंकि जो एक आध नया सवाल बनेगा वो किससे बनेगा, ऐसे चैप्टरों से बनेगा। तो ऐसा टॉपिक है। तो हेडिंग डालना जैव अणु, जैव अणु, जैव अणु। जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो जैव अणु, जैव का मतलब जीवन से और अणु का मतलब परमाणुओं का समूह। ठीक है, तो परमाणुओं का वह समूह जो जीवन को बनाने में सहायक होते हैं, मतलब जीवों के निर्माण करने में जो सहायक होंगे। ठीक है, जीव जंतुओं के निर्माण में, वो तब चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे न्यूक्लिक एसिड हो। ठीक है, या फिर तुम्हारा जैसे वसा हो गया, ये सब हो गया जो है। तो जैव अणु क्या क्या है, बायो, ये ना बायो वर्ड। बायो का मतलब क्या होता है, जीवन। और मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, अणु है जो, वो क्या हुआ गया, परमाणुओं का समूह, परमाणुओं का समूह। ठीक है, अब मतलब बायो एक्चुअल में जैसे इंग्लिश में बोला जाता है लिविंग बोलते हैं जिसको। ठीक है, क्या मतलब है लिविंग से। अब लिविंग मतलब जीवन, जो जीव जंतु है वो एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। एक क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है और एक क्या होता है मैक्रो। माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, मैक्रो का मतलब बड़े, जो है बड़े स्तर पे बात हो रही। तो एक क्या हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दूसरा क्या हो गया मैक्रो मतलब बृहद। ये है, ठीक, और ये क्या है माइक्रो। ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम्स, परमाणुओं का समूह, ग्रुप ऑफ एटम्स। ये है। तो कहने का मतलब क्या है कि जैव अणु परमाणुओं का वह समूह होता है जो जीव जंतुओं के निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है, जो जीव जंतुओं या फिर प्राणी को बनाने में क्या है जरूरी होते हैं उनके लिए। दूसरी चीज क्या होती है कि जैव अणु का अध्ययन जिस रसायन विज्ञान की शाखा में किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, जैव रसायन बोला जाता है, बायोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री की भी क्या अलग अलग ब्रांच है, फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, या फिर तुम्हारा जो है मेडिसिनल हो गया, या फिर तुम्हारा बायोकेमिस्ट्री हो गया, बायो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो गया। तो ये सब है इसमें। तो कहने का मतलब जैव रसायन के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, जैव अणु का अध्ययन करेंगे। तो पहले सीधे जो है जैव अणु परिभाषा लिखते हैं। जैव अणु परमाणुओं का वह समूह होता है जो जीव जंतुओं या फिर प्राणी को बनाने
बनाने के लिए, बनाने या फिर निर्माण के लिए, निर्माण के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, जरूरी होते हैं मतलब परमाणुओं का वह समूह होगा जिनके द्वारा क्या होगा, जीव जंतुओं का निर्माण होगा। ठीक है, हमारा जैसे जिसकी सहायता से निर्माण हो रखा है, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, न्यूक्लिक अम्ल हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलेंगे, जैव अणु बोलेंगे। ठीक है, तो जो क्या होते हैं, जीव जंतुओं के निर्माण में सहायक अणु होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, जैव अणु। ये ठीक है, इसके बाद देखो जैसे जो जैव अणु है, यहां पर मुख्य जैव अणु, एक तो हो गया पहला कौन सा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, दूसरा हो गया क्या, कार्बोहाइड्रेट के बाद जो है विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गया, न्यूक्लिक अम्ल हो गया, डीएनए और आरएनए। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो शरीर का ईंधन बोला जाता है, उसको फ्यूल ऑफ बॉडी। कार्बोहाइड्रेट को क्या बोला जाता है, शरीर का ईंधन, फ्यूल ऑफ बॉडी। फ्यूल ऑफ बॉडी, ये है। इसके बाद लिखो जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री। जैव रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, इन जैव अणुओं का अध्ययन किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड हो गया, या फिर तुम्हारा एंजाइम्स हो गया। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन, बायो केमिस्ट्री, जैव रसायन, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें जैव अणुओं का अध्ययन किया जाता है। जैव अणुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलेंगे, जैव रसायन। इसके बाद क्या बोला, कार्बोहाइड्रेट, सजीवों का ईंधन बोला मैंने इसको, फ्यूल ऑफ बॉडी। ठीक है, सजीवों का ईंधन है, ईंधन।
तो कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बन से रिलेटेड होगा कुछ, ठीक है। अब यहां पर देखो हमें पता है कि जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, वो पूरी पृथ्वी किस पे बेस्ड है? कार्बन पे। अधिकतर जो बेस्ड है वो किस पे है? कार्बन पे। तो पृथ्वी किस पर आधारित है? पृथ्वी कार्बन पर आधारित है। किस तरीके से आधारित है समझाता हूं मैं, मतलब हमें कार्बोहाइड्रेट तक जाना है, ठीक है। हमें पता है देखो यहां पर सनलाइट है, जैसे सूर्य का प्रकाश, ये है, ठीक है। तो ये सनलाइट से जो है प्रकाश को कौन ले रहा है? पेड़ पौधे ले रहे हैं, ठीक है। क्या ले रहे हैं? पेड़ पौधे। सूर्य का प्रकाश थोड़ा इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, सनलाइट, ठीक है। तो सनलाइट से जो है तुम्हारा जो प्लांट्स है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर रहे हो, ठीक है। कौन? पेड़ पौधे। प्रकाश संश्लेषण, ठीक। और प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पता होगा रिएक्शन, पता है प्रकाश संश्लेषण? CO2 प्लस H2O क्या देता है? जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया किसमें है? पेड़ पौधों में। तो जैसे इन्होंने क्या किया, पेड़ पौधों ने जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की, तो क्या बनाते हो? CO2 और H2O अभिक्रिया करके H2O क्या ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6। बैलेंसिंग का होने देखने का H12O6। और ग्लूकोज बना, तो ग्लूकोज क्या आ गया? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ग्लूकोज क्या आ गया? कार्बोहाइड्रेट। अब जैसे ग्लूकोज को जो है जीव जंतु लेगा तो क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। तो इस तरीके से जो ये चक्र चल रहा है, कार्बन, तुमने ना कार्बन चक्र भी पढ़ा होगा, कहाँ? 11th में या 9th में, बायो में ही, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से ये साइकिल चल रहा है यहाँ पे। कार्बन में बेस्ड कैसे है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसने की? पेड़ पौधों ने। C6H12O6 उसको जो है कौन ले रहा है? जीव जंतु भी ले रहे हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। तो इस तरीके से जो पृथ्वी है वो कार्बन पर आधारित है। लेकिन जैसे मतलब इसका मतलब है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वहां पर क्या मौजूद होगा? कार्बन तो होगा। कार्बो से मतलब है यहाँ पर कार्बन से, और हाइड्रेट से मतलब क्या है? जल से। तो मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये क्या है? कार्बन के हाइड्रेट है। क्या है ये? कार्बन के हाइड्रेट। कार्बन के हाइड्रेट। अभी दिखाता हूं मैं कैसे। ये C6H12O6 बना, ठीक है। C6H12O6 बना, तो इसको कार्बन के हाइड्रेट के रूप में लिखना, मतलब CH2O। C कितना है? 6, और H2O भी कितना होगा? कितना होगा? 6 ही होगा, क्योंकि 2 तो आ गया, 6 तो नहीं 12 हो जाएगा, ये है मतलब। दिख रहा है यहां पर ये क्या बना दिया मैंने? कार्बन का हाइड्रेट बना दिया। तो 6 कार्बन के लिए H2O कितने हैं? 6 तो नहीं 12, और 6 ऑक्सीजन आ गया, C6H12O6। तो कार्बन का हाइड्रेट है ये, ठीक है। कार्बन के हाइड्रेट, कार्बन के हाइड्रेट। अब जैसे यहां से सूत्र देखो किस तरीके से कार्बन के हाइड्रेट है। सूत्र क्या होता है? CHH2O। जो पुरानी थ्योरीज है वो बोलती है कि जिनके पास ये सूत्र होगा उसे क्या बोला जाता है? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ये सूत्र के आधार पर हम जो है परिभाषा नहीं दे सकते हैं किसकी? कार्बोहाइड्रेट की, क्योंकि कई केसेस ऐसे होते हैं जहां पर ये सूत्र लग रहा होता है। मतलब बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि यौगिक में सूत्र वाला लग रहा होता है, लेकिन उस यौगिक, वो यौगिक क्या है? कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। कई केसेस ऐसे होते हैं कि यहां वहां पर ये सूत्र नहीं लगता है, लेकिन वो किसी कैटेगरी में आता है? कार्बोहाइड्रेट। तो
इस कारण से जो है ये सूत्र क्या है, इस सूत्र के आधार पर हम कार्बोहाइड्रेट को वर्गीकृत नहीं कर सकते, कुछ कुछ के लिए हो। ठीक है, क्या बोला कि कुछ पे तो लग रहा है, कुछ पे नहीं लग रहा है। जिन पे नहीं भी लग रहा है वो भी क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जिन पे लग रहा है वो कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में ही नहीं आ रहे हैं। तो कहने मतलब इस सूत्र के आधार पर ही हम नहीं बता सकते हैं। जैसे जो है मैंने यहां पर क्या किया, ये मैं x बराबर 6 रख दूं, y बराबर क्या रख दूं 6, क्या प्राप्त हो जाएगा, ग्लूकोज प्राप्त हो जाएगा। जैसे मैं जो है x बराबर 5 रख दूं और y बराबर क्या रख दूं 5, जैसे मैंने x बराबर 6 रखा और y बराबर भी क्या रखा 6, क्या बनेगा C6H12 और O6 कार्बोहाइड्रेट बन गया, क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। ठीक है, क्या बन गया, ग्लूकोज। यदि मैं क्या करता हूं, x बराबर जो है 5 रखता हूं और y बराबर क्या रखता हूं 5, ठीक है, x बराबर भी 5 और y बराबर भी 5 रखता हूं, ये हो जाएगा C5, 5 रखना है यहां पे, h कितने हो जाएंगे 10, 5 दूनी 10, H10 और O5। तो ये क्या होता है, राइबोज होता है पेंटोज शर्करा का। क्या है ये, राइबोज है, जो कि क्या है, पेंटोज शर्करा है। ये है राइबोज, क्या है ये, पेंटोज शर्करा। मतलब ये तो चलो सही बैठ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट है ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन जो सूत्र लिखा गया वो सूत्र सभी के लिए लागू नहीं होता है। सभी कार्बोहाइड्रेट क्या है, इस सूत्र का पालन नहीं करते हैं। तो लिख लेना, सभी कार्बोहाइड्रेट उपरोक्त सूत्र का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, पालन नहीं करते हैं। पालन नहीं करते हैं, हो गया। देखते हैं किस तरीके से। जैसे मेरे पास जो है C5H10O4 है, क्या है, C5H10O4। ये कौन से राइबोज है, डीऑक्सी राइबोज है, ये पेंटोज शुगर ही है। जब जो है आरएनए देखता हूं तो यहां पर वो वाली शुगर आती है, ये वाली राइबोज वाली। और जब डीएनए की बात करते हैं कौन सी आती है, डीऑक्सी राइबोज। कहने लगा डी का मतलब क्या होता है, माइनस, निकल रखा है, क्या, ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन जो है माइनस है वहां से, किसके मुकाबले, राइबोज से। तो ये क्या है, डीऑक्सी राइबोज। क्या है ये, डीऑक्सी राइबोज। ये भी क्या है, पेंटोज शुगर ही है। ठीक है, जब डीएनए आरएनए में आएंगे तब बात करेंगे। पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा। तो देखना, डीऑक्सी राइबोज है। यहां पर जो है अगर ये 5 है, ये भी 10 हो रहा है। ये क्या हो रहा है, 10। तो 10 मतलब 2 गुना हो रहा है। तो 10 किसका 2 गुना है, 5 है। लेकिन ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 4 है। सूत्र तो लग ही नहीं रहा। मतलब एक्चुअल में क्या होना था, सपोज दैट मैं x बराबर क्या रखता हूं 4, ऑक्सीजन को लेके मान रहा हूं मैं। अगर मैं x बराबर 5 रखूंगा, सूत्र किसका आ जाएगा, राइबोज का आ जाएगा। जबकि यहां पर क्या है, ये डीऑक्सी। और y बराबर भी क्या रखता हूं अगर 4, तो सूत्र क्या बन जाएगा, C4H8O4। लेकिन यहां पर O4 होने से सूत्र क्या बन रखा है, मतलब यहां पर O4 और H कितने हैं, 10। तो ये जो सूत्र है वो लग ही नहीं रहा है। यहाँ पे सूत्र के हिसाब से क्या निकल के आ रहा है, या तो ये निकल के आएगा, या फिर मैं अगर कार्बन को आधार मानता हूं क्या निकल के आएगा, राइबोज निकल के आएगा, C5H10O5। तो इसलिए जो है यहां पर क्या बोला गया,
कि सूत्र लागू नहीं हो रहा है, जबकि जो डीऑक्सीराइबोज है वो कौन सी शर्करा है, वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन सूत्र का पालन नहीं कर रहा है। ये सूत्र का पालन न करने के बावजूद भी कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है। जैसे एक शर्करा होती है रेमोज C6H12O5, क्या बोला, रेमोज C6H12O5, रेमोज शर्करा। ठीक है, तो रेमोज शर्करा जो है, यदि मैं सूत्र में x बराबर 5 रखता हूं, y बराबर क्या रखता हूं 5, C5H10O5 आना चाहिए, मतलब बन क्या रहा है, यही बन रहा है। यदि मैं x बराबर 6 रखता हूं, y बराबर क्या रखता हूं 6, सूत्र किसका बन जाएगा, ग्लूकोज का, C6H12O6। मतलब यहां पर ये सूत्र का पालन नहीं कर रहा है, क्योंकि H2O का जो बेस ले रखा हमने, वहां पर क्या है, जो अंक है वहां पर वो क्या है, y है, वो कॉमन होना चाहिए। y की जगह छोड़ के 2 मान रखोगे, एक बार y का मान O के लिए 4 रखो, y का मान जो है H के लिए जो है 5 रखो। y है तो वो सबका पूरे का सब्सक्रिप्ट है, ये y है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पर या तो y में 5 रखो तो x में क्या रखना पड़ेगा, 5 है जैसे, ठीक है। अगर जो है x यहां पर 6 रखो तो y में क्या रखना पड़ेगा 6। लेकिन ऐसा हो सकता है अगर मैं x यहां पर क्या रख रहा हूं 6, y में 5 भी रख सकता हूं, x क्या रखूं 6 और y क्या रखूं 5, तब भी सूत्र नहीं लगेगी। जैसे x बराबर अगर मैं 6 रखता हूं, क्योंकि x और y अलग अलग हो सकते हैं, और y बराबर क्या रखूं 5, तो सूत्र क्या बनेगा C6H10O5 बन जाएगा। ये तो सूत्र का पालन ही नहीं कर रहा है, ये क्या नहीं कर रहा है, सूत्र का पालन ही नहीं कर रहा। या फिर जैसे जो है इस वाले केस में ये ऊपर वाला, अगर मैं x बराबर क्या रखूं 5 और y बराबर क्या रखूं 4, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, तब भी क्या है, सूत्र का पालन नहीं हो रहा है। अरे हो रहा बन रहा है, ये देखना नहीं बन रहा है वो जबकि यहाँ पर क्या रखा है 4, मतलब y क्या वहां पे 4 होना चाहिए था, लेकिन सूत्र का पालन नहीं हो रहा है। यहाँ पे वही कहानी हो गई, ये क्या है, सूत्र का पालन नहीं कर रहा है। और जबकि किसकी कैटेगरी में आता है, C6H12O5, कार्बोहाइड्रेट, और सूत्र का पालन, मतलब कुछ यौगिक ऐसे निकले हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे हैं जो सूत्र का पालन न करने के बाद भी किसी कैटेगरी में, कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, तो ये 2 उदाहरण आगे जैसे। ठीक, इसके बाद दिखाता हूं कि कुछ ऐसे होते हैं कि जो सूत्र का तो पालन करेंगे लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। ये तो जैसे मेरे पास जो है कुछ यौगिक ऐसे हैं कि जो क्या है, सूत्र का पालन तो करते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। कुछ ऐसे यौगिक जो सूत्र का पालन तो करते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। जैसे सूत्र क्या है हमारे पास,
H2O ये था Y, कार्बन के हाइड्रेट है। ठीक है, तो CxH2O Y कार्बन के हाइड्रेट। अगर मैं यहां पर X बराबर रखता हूं 2 और Y बराबर क्या रखता हूं 2, तो ये बन के निकल के आ जाएगा C2H2O 2, मतलब C2H4O2, यही तो आएगा C2H4O2। तो C2H4O2 से मिला के मैं क्या बना सकता हूं, O2 आ रखा है, इसका मतलब कोई ऑक्सीजन वाला ही होगा, या तो हो सकता है अल्कोहल हो, फिनॉल तो नहीं होगा, 2 कार्बन है। अगर C6 होता तब होता फिनॉल के चांसेस, या तो अल्कोहल होगा या एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है, लेकिन यहां पर 2 ऑक्सीजन आ रखे। अल्कोहल में भी कितना ऑक्सीजन होता है 1, ईथर में भी कितना होता है 1, एल्डिहाइड में भी कितना होता है 1, कीटोन में भी कितना होता है 1, बचा क्या कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक में कितने होते हैं 2, मतलब ये क्या है कार्बन, मतलब C OH है ये। क्या है COOH, आगे COOH, H कितना आ गया 1, O भी कितने आ गए 2, कार्बन 1 आ गया, 1 कार्बन बचा 3 हाइड्रोजन बचे, CH3 COOH। ये कार्बोहाइड्रेट है, ये तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अरे ये क्या है, ये तो एसिटिक अम्ल आ गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। CH3 COOH प्राप्त हो रहा है, तो एसिटिक अम्ल क्या नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। ये क्या है एसिटिक अम्ल, जो कि क्या है सूत्र का पालन तो इसने किया, बराबरी किया, मतलब सूत्र का वर्डिंग फिट बैठ गया, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो जब कार्बोहाइड्रेट मतलब सजीवों का ईंधन था, कार्बन का हाइड्रेट था, और कार्बन का हाइड्रेट मतलब ये सूत्र CxH2O Y, हमने देखा कि यहां पर ये सूत्र की पालन नहीं कर रहे हैं, यहां पर कई केसेस में पालन कर भी रहा है लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, पालन नहीं कर रहा है लेकिन कार्बोहाइड्रेट है, तो इसके आधार पर जो परिभाषा कुछ और दी जाती है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित करता है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होगा, वाम ध्रुवण घूर्णक होगा। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा, या फिर ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। पॉली का मतलब बहुत सारे, बहुत सारे मतलब 3 से ज्यादा है यहाँ पे। पॉली का मतलब बहुत सारे, हाइड्रोक्सी का मतलब OH, बहुत सारे OH होंगे जो क्या प्रदर्शित कर रहे होंगे ध्रुवण घूर्णकता, और उसमें क्या समूह होगा एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और पॉलीहाइड्रोक्सी क्या बोला कीटोन। बहुत सारे OH होंगे और साथ में क्या होगा कीटोन होगा, जो क्या कर रहा होगा ध्रुवण घूर्णक, मतलब दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, वाम ध्रुवण घूर्णक, उस चीज को प्रदर्शित कर रहा होगा, तो उन्हें क्या बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट। तो क्या बोला कार्बोहाइड्रेट ध्रुवण घूर्णक। घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, होते हैं।
मतलब बहुत सारे अल्कोहल OH समूह और CHO समूह पाया जाता है। बहुत सारे OH और CHO समूह। और दूसरा क्या है, बहुत सारे OH और CO समूह, कीटोनिक समूह। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, वे यौगिक जो जल अपघटन के बाद इस प्रकार के यौगिक देंगे। कुछ तो मतलब एक तो आ गया कि ध्रुवण गुणक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा, वो जो मोनोसैकेराइड होता है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा जैसे किस चीज की, सुक्रोज की बात करता हूं, तो सुक्रोज से कितने, सुक्रोज अपने आप में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है वो। सुक्रोज का जब जल अपघटन करवाएंगे क्या मिलेगा, एक ग्लूकोज मिलता है और एक फ्रक्टोज मिलता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो मतलब वे यौगिक जो जल अपघटन के बाद क्या देते हैं, इस प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं, उन्हें भी क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट। या फिर जैसे माल्टोज ले लो, माल्टोज का जब जल अपघटन करवाया जाता है C12H22O11 होता है, वही होता है सूत्र, क्या जो माल्टोज का होता है वही सुक्रोज का होता है, संरचनाएं अलग अलग होती हैं। तो वहां पर क्या होता है कि जब माल्टोज का जल अपघटन करवाया जाता है तो दो अणु किसके मिलते हैं, ग्लूकोज के मिलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि एक तो ये हो गया कि ध्रुवण गुणक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जो होता है उसे क्या बोला जाता है, कार्बोहाइड्रेट। जैसे ग्लूकोज है, मोनोसैकेराइड में आता है, तो मतलब वो क्या है, सिर्फ ध्रुवण गुणक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। ये जैसे कीटोन है, वो क्या है, ध्रुवण गुणक पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पर जो है जैसे इनको भी बनाया जा सकता है, किसकी सहायता से, जो आगे डाइसैकेराइड होगा, पॉलीसैकेराइड होगा, ओलिगो हो गया, इनसे। तो कहने का मतलब जल अपघटन के पश्चात अगर इस प्रकार के यौगिकों का निर्माण हो रहा है, किसके, ध्रुवण पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर ध्रुवण गुणक पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का, तो उसे भी क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट। तो लिखना वे यौगिक जो वे यौगिक जो जल अपघटन से इस प्रकार, ये फिर सीधे लिखी लो, पॉलीहाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, लेकिन ध्रुवण गुणक है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी कीटोन को उत्पन्न करते हैं। कंडीशन क्या है, ये भी ध्रुवण गुणक होने चाहिए। क्या होनी चाहिए, ध्रुवण गुणक। लिख लें से ध्रुवण गुणक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या बोला जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को मीठे स्वाद के कारण जो है शर्करा भी बोलते हैं, क्या, सैकेराइड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को शर्करा भी कहते हैं। किसके कारण, मीठे स्वाद के कारण, मीठे स्वाद के कारण। तो अब उदाहरण देखते हैं, जैसे क्या देखना है, उदाहरण।
जैसे हो गया ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया। उदाहरण में क्या क्या आ गया? ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। तीनों का सूत्र C6H12O6 होता है। तीनों का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। इसीलिए मैं ये लिख रहा हूं C6H12O6 तीनों का है, ठीक है। दूसरा है जैसे सुक्रोज माल्टोज, क्या है? सुक्रोज और माल्टोज, इनका सूत्र क्या होता है? C12H22O11 सेम होता है, ठीक है। इसके बाद जैसे और उदाहरण होते हैं, स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, इनका सूत्र जो होता है वो होता है C6H10O5N। C6H10O5N सबका होता है ये C6H10O5, ये N है, मतलब N नंबर ऑफ यूनिट है। एक्चुअल में अगर कोई पूछता है कार्बोहाइड्रेट क्या, कार्बोहाइड्रेट जो है एक प्रकार का पॉलीमर है, बहुलक है। क्या है? बहुलक है। जैसे ये स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, तो N नंबर ऑफ इसकी यूनिट जुड़ी है, ये यूनिट आपस में जुड़े हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक प्रकार का पॉलीमर ही है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक प्रकार का पॉलीमर। पॉली का मतलब बहुत सारी और मर का मतलब क्या होता है? इकाइयां। बहुत सारी यूनिट जब आपस में जुड़ती हैं तो किसका निर्माण होता है? पॉलीमर। जो सिंगल यूनिट होती है उसको बार बार रिपीट किया जाता है जब, तो जो सिंगल यूनिट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मोनोमर बोलते हैं, एक लक, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? एक पॉलीमर होता है जो क्या है? बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। अब वो इकाइयां किसकी होंगी? कार्बोहाइड्रेट की होंगी। जैसे ग्लूकोज की बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। अब जैसे यहां पर देखो दो चीज आई है, एक स्टार्च आया, एक ग्लाइकोजन आया है। तो जो भोजन का संचय होता है, एक जो होता है स्टार्च के रूप में और एक में होता है ग्लाइकोजन के रूप में। तो पेड़ पौधों में किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में, ठीक है। और जो जीव जंतु में होता है वो किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। एक्चुअल में जैसे प्रोसेस है, तो जैसे कार्बोहाइड्रेट हम क्या ले रहे हैं? स्टार्च ही ले रहे हैं एक प्रकार से, कार्बोहाइड्रेट नॉर्मल। तो कार्बोहाइड्रेट जब हम लेते हैं तो सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम होता है, अरे होता है मुंह में, वो क्या करता है? सही बोल रहा ना मैं? एमाइलेज जो होता है, फिर वहां पे मतलब जैसी प्रोसेस जो पाचन के मतलब छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में क्या होता है? ग्लूकोज में, मतलब तो ग्लूकोज में क्या होता है? दो हिस्सों में होते हैं। एक ग्लूकोज को हम यूज कर लेते हैं जैसे हम काम कर रहे हैं कुछ एनर्जी के रूप में, और एक क्या होता है? वहां पर कुछ स्टोर हो जाता है, क्योंकि अब ऐसा होता है ना, हम काम कर रहे हैं जैसे तो काम कर रहे हैं, ऐसा है कि हम एक लाइन लिख रहे हैं, उसके बाद खाना खा रहे हैं, फिर दूसरी लाइन लिख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तीसरी लाइन लिख रहे हैं, खाना खा रहे हैं। ऐसा नहीं है ना, जैसे सुबह खाना खा दिया, उसके बाद कुछ जो एनर्जी को है उसने स्टोर कर लिया, मतलब कार्बोहाइड्रेट को, वो किस रूप में किया? ग्लाइकोजन के रूप में किया। तो जैसे जैसे उसकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए तो जैसे बोलते हैं कि जो श्रीदेव सुमन है वो कितने दिनों तक भूखा था? 84 दिन, जीवित रहा। मतलब ऐसा है नहीं कि वो चला फिरा होगा, काम किया होगा। तो कहने मतलब वहां पर जो भी थोड़ा बहुत स्टोरेज रहता है, मतलब ऐसे नहीं कि तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम एकदम से 1 घंटा नहीं खाओगे मर जाओगे, क्योंकि भोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन के रूप में कुछ स्टोर होता है। जैसे जैसे उसकी नीड होती है उसकी क्या होती जाती है? फिर खपत होती जाती है, ठीक है। इसीलिए मतलब जैसे ना पेट्रोल होता है गाड़ी का, ऐसा तो होता नहीं कि तुम 1 किलोमीटर जा रहे हो दोबारा भराने जाओगे, दूसरा किलोमीटर चला, एक बार स्टोर कर दिया ना, वो अब जितना चल रहा है मतलब तभी गाड़ी बंद होगी, जब क्या हो जाएगा? बंद। तब भी तुम ऐसे करोगे उस गाड़ी को, इधर हिला हुला के जो है कि ना चढ़े उस नली में,
जो भी है, ढलान में आएगी गाड़ी तो चली जाएगी, पट मतलब सूखा हो गया तो तब क्या है, तभी बंद हो जाएगा। तो कह रहे हैं मतलब इसलिए जो यहाँ पर क्या बोला जाएगा, फ्यूल ऑफ बॉडी है वो, ठीक है, कि जैसे समय जो है नीड होगी उसकी वजह से क्या करते रहेंगे, उसको खर्च करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं एक काम किया, नहीं नहीं मेरे को एनर्जी दो, दूसरा काम किया एनर्जी दो, तीसरा काम किया एनर्जी दो, या फिर एक अक्षर लिखा, मम्मी एक अक्षर लिख दिया, लाओ जरा, काम किया। तो कहने का मतलब क्या है कि, और जो स्टार्च के रूप में किसमें होता है, पेड़ पौधे, ठीक है। ये एक चीज देखो, जैसे स्टार्च है, लिख ले लेते हैं, स्टार्च क्या है, पेड़ पौधों में तो जैसे मैं क्या बोल रहा था, स्टार्च क्या होता है तुम्हारा, स्वादहीन है, ठीक है, अशर्करा बोला जाता है। वैसे जो पॉलीसैकेराइड आएगा, जैसे हम वर्गीकरण करेंगे, तो पॉलीसैकेराइड को अशर्करा बोला जाता है, क्योंकि वो क्या होते हैं, स्वादहीन होते हैं। अशर्करा का मतलब जिनका मीठा स्वाद नहीं है। एक शर्करा है, जैसे ग्लूकोज हो गया, ये हो गया क्या, फ्रक्टोज हो गया या माल्टोज हो गया, ये क्या है, शर्करा की कैटेगरी में आता है। लेकिन जो तुम्हारा पॉलीसैकेराइड जैसे स्टार्च हो गया, वो क्या है, अशर्करा है। कारण क्या है कि अशर्करा इसलिए है कि वो क्या है, पॉलीमर है, बहुत सारे उससे मिलकर के बनाए, ग्लूकोज से मिलकर के। और जो हमारे ना जीभ में टेस्ट वर्ड्स होते हैं, तो वो उसमें फिट नहीं बैठ पाता है। कौन, स्टार्च, टेस्ट वर्ड्स होते हैं ना, ये क्या हो गया, पॉलीमर हो गया, बहुत मतलब बहुत बड़ा जैव अणु है वो स्टार्च। बहुत सारे ग्लूकोज जो है आपस में बहुत उससे जुड़े होंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आती है यहाँ पे। जब हम क्या करेंगे, वर्गीकरण देखेंगे, संरचनाएं बनाएंगे, तब जाके वो क्लियर हो। तो स्टार्च एक्चुअल में जैसे ना होता क्या है, जैसे भात बनाते हैं, उसके बाद जैसे ना कुकर में मांड उबल जाता है वो, उसके बाद वो परत जमती है, तुम निकालते हो उसको खाते रहो, जैसे है ना, जैसे उड़ भी जाती है कई बार हवा से, तुम जाते हो तुम उसके पीछे पीछे की कहीं से, लेकिन टेस्ट उसका कुछ है ही नहीं, हुआ कुछ टेस्ट की, कुछ लगा हो, मुंह में जाते हो गायब हो जाता है, तो वही है वो स्टार्च, ठीक है। तो इतना रखो इसको। इसके बाद कल क्या होएगा, वर्गीकरण।